तो घूंसे मारना, गाली देना या गुस्सा दिखाना, हम सभी जानते हैं कि यह वास्तव में कोई एक्चुअल बदलाव नहीं लाता, उल्टा वह बात को बस और भी बढ़ा देता है। तो क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन सिवाय बस गुस्से या घूंसों के? और यह वीडियो उसी तीसरे ऑप्शन के बारे में है जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे किसी दूसरे इंसान में सच में बदलाव लाया जा सकता है। तो आखिर क्या है वह थर्ड ऑप्शन? इसे जानने से पहले हमें यह पहले बिल्कुल क्लियर करना होगा कि यहाँ एनिमी का मतलब है क्या। हम यहाँ एक सेंट्रल अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एनिमीज वो लोग हैं जो ऑब्जेक्टिवली, मॉरली एंड लीगली एक गलत रास्ते पर है। तो यहाँ पे पर्सनल सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं दो सवाल के साथ। डू यू एक्चुअली हेट अ पर्सन हु इज बैड और डू यू हेट हाउ द पर्सन इज? यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, यह वर्ड से खेलना नहीं है, क्योंकि इन्हीं दो सवालों में हमारे जवाब छुपे हैं। जरा सोचो, वास्तव में एक व्यक्ति तो बस एक इंसान है, पर उसकी माइंडसेट और उसके एक्शंस से हम डिटरमाइन करते हैं कि वह एक अच्छा या फिर बुरा इंसान है ना? इस हिसाब से यहाँ पे कौन सी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है? यही कि वह इंसान आखिर कैसा है। रियलिटी में हम बुरा बस उन स्पेसिफिक बिहेवियर्स व ट्रीट्स को मानते हैं जो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करती है, जो वायलेंट एंड हीनियस क्राइम को जन्म देती है। तो अगर इफ नोबडी इज बोर्न एज अ बैड पर्सन, तब सही सॉल्यूशन क्या होगा? उल्टा वायलेंस? बिल्कुल नहीं। सही सॉल्यूशन होगा चेंज। पर यह हमारी टिपिकल पनिशमेंट वाली बदलाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना किसी एनिमी को, बल्कि उसके अंदर के उस व्यक्ति को जो गलत रास्ते पर है। और इसीलिए यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यह मांगती है फंडामेंटली किसी इंसान को बदल पाना, जिसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। और यह सारी बात से यह कंक्लूजन निकल कर आता है कि व्हाट वी नीड इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। यू कैन सिंपली विश टू इरेज सच पीपल हु मेक्स द वर्ल्ड सीम डार्क। क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट ऐसी ही रहेगी जैसी है, तो चाहे कितने भी बुरे लोग जेल में चले जाएं या आप उन्हें पनिशमेंट दे दो, जाहिर है कि कोई ना कोई दोबारा जरूर आएगा। एंड उस स्ट्रक्चरल चेंज के लिए यू नीड राइट एजुकेशन, एनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। तो हमारी यह हेट, हमारी यह चाहत कि ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, कि वह तो बहुत गलत और बुरे हैं, हमें इस भावना को थोड़ी प्रैक्टिकल एंड ट्रूथफुल डायरेक्शन देने की जरूरत है। दैट इफ यू एक्चुअली वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज, तो पहले डिस्ट्रॉय करो अपनी सोसाइटी एंड इकोनॉमी के उन सारे इनइक्वालिटी एंड जंग लगे विश्वासों को। दूसरे लोग भी बेहतर तब होंगे जब हम पहले खुद में बेहतर होने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड एनिमीज आसमान से नहीं टपकते, वह बने हैं उस तरह के लोग क्योंकि हम लोगों ने उन्हें बनने दिया है। तो छोड़ दो यह चाहत कि तुम बदला लोगे या एक दो को पीट के कुछ चेंज कर पाओगे। अगर सच में बदलाव चाहिए, चाहते हो कि यह इंसानियत की तुच्छापन कम हो, तो यह सारी हिम्मत और चाहत कलेक्टिव चेंज में लगानी होगी, जो रियल एफर्ट मांगती है। और इसका सबसे अच्छा फर्स्ट स्टेप है कि आप खुद पे काम करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, बिकॉज इन रियलिटी देयर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल, इट इज ऑल जस्ट imperfect human, and we all need to be better, and it will be only better if we educate ourselves and others with the right knowledge.